नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे पृथ्वी की विभिन्न गहराई वाली मोटाई वाली परतों के बारे में। कल मैंने अब बात की थी सेल्स के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है या उसका बनावट है उसमें कौन सी परतें हैं, उसका रासायनिक सहयोग कौन सी परतों से बना हुआ है। तो रासायनिक सहयोग में कौन सी परतें किस सिलिकेट से, किस में धातु का कितना योगदान है, कितना घनत्व है, कितनी गहराई पाई जाती है, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आज बात कर रहे हैं अपन इसमें पृथ्वी की विभिन्न परतों की गहराई व मोटाई के आधार पर कौन सी परत की कितनी मोटाई है, कितनी गहराई है और कितना घनत्व है। इस आधार पर चार प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए और अपने मत दिए, जो इस प्रकार से हैं। जिसमें पहला आता है आपका डाली के अनुसार। डाली के अनुसार पृथ्वी की जो रासायनिक जो पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है उसकी परतों की मोटाई और गहराई के अनुसार इसने मुख्य तीन भागों में बांटा। डाली ने तीन भागों में इसको डिवाइडेड किया। वो था एक तो है बाहरी परत, दूसरी मध्यवर्ती परत, तीसरी केंद्रीय परत। डाली के अनुसार तीन परतें बताई इसने। पृथ्वी के आंतरिक अंतरतम में या पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये गोलाकार पृथ्वी है, इसका ऊपरी भाग ये था। दूसरी परत ये बताई इसने, तीसरी परत ये बताई। तीन परतें बताई इसने। कितने बताई? तीन परतें। तो पृथ्वी की बाहरी परत तो ये आ जाएगी, ये आएगी बाहरी परत। दूसरी मध्यवर्ती हो गई ये वाली, तीसरी होगी केंद्रीय परत। तीन परतें बताई मैंने, बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। डाली के अनुसार इसने बताया कि बाहरी परत है उसका घनत्व 3.0 तक हो सकता है। इसमें ज़्यादा जो भी चट्टान है, वो पदार्थ है, वो अवशोषित सेलों से, सिलिकेट से बने हुए हैं। इसमें क्या है कि लोहा है, एल्यूमिनियम है आदि से मिश्रित है और इसका घनत्व 3.0 है और इसकी मोटाई लगभग 1000 मील तक पाई जाती है। यानी धरातल के ऊपर से स्टार्ट होकर इसकी 1000 मील तक की जो गहराई है, यानी कि 1600 किलोमीटर तक, यानी 1600 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पाई जाती है, जिसका घनत्व 3.0 तक है। दूसरी परत है आपके मध्यवर्ती परत, जो लोहे प्लस सिलिकेट से बनी हुई है, जिसमें किसका मिश्रण है? लोहा की मात्रा है और सिलिकेट मतलब सिलिका की मात्रा अधिक है, उसका सहयोग से ये बनी हुई है। सेकंड परत है, इसका नाम है मध्यवर्ती परत, जिसका घनत्व 4.5 से लेकर 9.0 तक हो सकता है। कितना? 9.0 तक। इसका घनत्व 4.5 से 9 तक है और इसकी गहराई 800 मील है। यानी इससे आगे यानी 1000 मील ये होगी, तो 1000 मील तो यहाँ से 800 मील आगे यानी 1800 मील तक गहराई होगी। ऊपर से लेकर नीचे 1800 मील टोटल गहराई तक कौन सी परत पाई जाएगी? वो आएगी मध्यवर्ती परत। यानी 1000 मील तक ये खत्म होगी, इसके आगे जो 800 मील की मोटाई है वो आएगी आपकी मध्यवर्ती परत, जिसकी मतलब किलोमीटर बात करें तो है लगभग 1280 किलोमीटर। दोनों परतें हो गई ना। इसकी मोटाई थी 1600 किलोमीटर और इसकी मोटाई थी, इस परत की मोटाई है 1600 किलोमीटर और इसकी मोटाई मैंने 1600 मतलब 1280 किलोमीटर। इसका घनत्व 4.5 से 9 के बीच रहता है। इसमें ज़्यादा लोहे की मात्रा अधिक है और सिलिकेट की मात्रा कम है। थर्ड आता है आपका केंद्रीय भाग। केंद्रीय परत मतलब मध्यवर्ती परत। जो लास्ट है वो सेंटर परत, जो केंद्रीय भाग है, ये वाली परत, ये जो सेंटर एरिया है, ये आपका जो बताया मैंने, ऐसे ड्रेस करता हूँ उसको, और ये बाहर जो परत दिखाई पड़ रही है वो बाहरी परत कहलाएगी। तो इसमें जो सेंटर परत है ठोस अवस्था में, इसमें ज़्यादातर धातुओं की मात्रा अधिक है, जिसमें लोहा निकल की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसमें घनत्व भी ज़्यादा है। इसका घनत्व 11.6 है और इसकी मोटाई 400 मील तक है। यानी 400 मील तक इसकी गहराई पाई जाती है। यानी किलोमीटर बात करें तो यहाँ से किलोमीटर बात करें तो 7040 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पाई जाती है। इससे आगे मतलब 1600 ये हो गया 1000 प्लस 1800 मील से नीचे वाला जो भाग है वो आएगा आपका केंद्रीय परत, जो ठोस अवस्था में धातु से निर्मित है, उसका घनत्व 11.6 से ऊपर है, इससे कम नहीं है। इस प्रकार ये तीन परतें डॉली के अनुसार। जेफरीज महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक जो परतों के बारे में बात की, वो कुल 4 परतें बताई। 4 परतों में पहले जो प्रथम है उसका नाम प्रथम परत, दूसरी है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 4 परतें बताई इसने। वो किसकी बनी हुई इस बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम परत है वो पर्दा सेलों से, पर्दा सेल मतलब पर्दा सेल अवसादी सेल होते हैं, अवसादी सेल होती है,
जिसकी मतलब आग्नेय सेलों का किसी भी रासायनिक या प्राकृतिक क्रिया द्वारा अपक्षय अपरदन होकर वो एक परत के रूप में जम जाती है और परतों के रूप में जमकर उसे बोलते हैं अवसादी सेल या सेडिमेंट सेल होती है, इसे बोलते हैं परतदार सेल। द्वितीय होती है ग्रेनाइट सेल, जो ठोस अवस्था में होती है, जो द्रव्यता होती है, जो इस परत के नीचे दबी होती है, वो ग्रेनाइट सेल से बनी होती है, वो द्वितीय परत कहलाती है। तृतीय परत है वो जिस परत में थेलेलाइट और डायराइट की किस्म की सेलें पाई जाती है, इस परत में जो इसके नीचे वाली जो परत है, द्वितीय परत के नीचे वाली जो परत है जिसमें थेलाइट और डायराइट किस्म की सेलें चट्टानें पाई जाती है, वो थर्ड परत कहलाती है। और चतुर्थ प्लेट है वो डूनाइट और पेरिडोटाइट की सेलों वाली जो चट्टान से बना हुआ है, उसे फोर्थ सेल के नाम से पुकार। इसलिए इसने 4 सेलों के नाम से 4 सेलें बताई इसने, एक बाहरी परत, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 परतें हो गई आपकी, 1, 2 और 3 और ये 4 परतें। तो प्रथम बाहर वाली हो गई, उसका वो किससे बनी हुई? परतदार सेल से। द्वितीय आएगी आपकी ग्रेनाइट से, थर्ड आएगी आपकी थेलाइट और डायराइट से बनी हुई है, और चौथी है जो हार्ड एंड बहुत ठोस अवस्था में, दृढ़ अवस्था में, और डूनाइट और पेरिडोटाइट सेल से बनी हुई है। इस प्रकार दोनों का ये था। अगला था आपका इसमें ये दूसरा था इसका हॉम्स के अनुसार 2 परतें बताई इसने, एक क्रस्ट और एक सबस्ट्रेटम। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम बात करें तो इसने ये कहा कि जो क्रस्ट है मतलब पृथ्वी का जो बाहरी भाग है, जो पृथ्वी का जो बताया ना सेल्स के अनुसार सिलिका और सीमा और निफ्फे बताया था, इसने 2 परतें मान ली, एक तो इसने क्रस्ट और एक बनाया इसने सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम मतलब 2 बताए इसने, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। इसमें सियाल और सीमा का मिश्रण है, मतलब सिलिका पूरी सियाल की मात्रा और दूसरी सीमा का ऊपरी भाग मिलाकर क्या बना हुआ है? क्रस्ट बना हुआ है। सियाल का ऊपरी भाग, सियाल पूरा मतलब पूरी सियाल सीमा, दूसरा सीमा का ऊपरी भाग मिलाकर बना हुआ है क्रस्ट, और जो शेष बचा जो सीमा के नीचे वाला भाग जो बचा हुआ है कोर एरिया तक का क्षेत्र है, वो कहलाता है सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम और क्रस्ट 2 भाग बताए। सबस्ट्रेटम के ऊपर जो क्रस्ट वाला भाग है वो स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ बताया गया है, किसके अनुसार? हॉम्स के अनुसार। इसका घनत्व 5 से कम है, 5.0 से कम है, और 5 से अधिक गहरा तक इसका घनत्व बताया गया है। इसमें ज़्यादातर जो सिलिका की मात्रा और धातुओं के अंश की मात्रा बहुत कम, सिलिका मात्रा ज़्यादा इसमें और धातु अंश की मात्रा कम है, इसलिए इसका घनत्व 5.0 है। लेकिन इसमें सबस्ट्रेटम में ज़्यादातर जो तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, और पूर्ण रूप से ठोस अवस्था में जो धातु से बना हुआ, निकेल है, फेरस उससे बना हुआ है। इसमें 2 प्रकार से सेल बताया इसने, एक क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। अगला बताया वांडर ग्राड के अनुसार, इसने जो सेल बताया, ये जो पदार्थ जो सेल हैं उनके 4 जो क्रम बताए, एक ऊपरी क्रस्ट है, दूसरी आंतरिक परत है, तीसरी सिलिकेट मिश्रित परत है, और चौथी है धातु केंद्र। वार्डनर ग्राट ने के अनुसार ऊपरी पृष्ठ, ऊपरी क्रस्ट मतलब ऊपरी भाग, इसमें कितने बताई? 4 परतें। 4 कैसे? इसने पहली ये हो गई, 2, 3, चौथी ये 4 परतें। इसने पहले बताई कि इसने ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी मतलब ऊपरी भाग ये वाली परत, इसका घनत्व बताया इसने 2.75 से लेकर 2.9 के बीच वाला घनत्व पाया जाता है, मतलब 2.75 से कम, इससे अधिक घनत्व है, 2.9 से कम है, इस बीच में सेला घनत्व है। इसमें ज़्यादा अक्सर सेला पाई जाती है, पर्दा सेला पाई जाती है, सेला की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी जो गहराई है वो कितना किलोमीटर आती है? 60 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 60 किलोमीटर तक। सेकेंड जो परत है उसका नाम है सिलिकेट मिश्रित परत, जिसकी मात्रा दूसरी परत है आंतरिक परत, इसके नीचे वाली परत है जिसमें ज़्यादा मात्रा क्रस्ट का नीचे वाला जो परत है सीमा वाली परत, इसका सहयोग अधिक है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 4.75 के बीच में रहता है, और इसकी जो गहराई है वो 60 से लेकर कितना किलोमीटर? 1140 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो आता है आंतरिक परत में। घनत्व 3.0 से लेकर 4.75 के बीच में रहता है। इसमें सिलिका की मात्रा भी होती है और कुछ धातुओं की मात्रा भी पाई जाती है। थर्ड होती है आपकी सिलिकेट और मिश्रित। इसमें दोनों चीज़ होती है, दोनों बराबर अनुपात मानते हैं
मानते हैं अपन, वो थर्ड सिलिकेट में आता है। सिलिकेट मतलब सिलिका की मात्रा और बराबर मात्रा में मानते हैं इसको धातु की मात्रा पाई जाती है। सिलिकेट मतलब सिलिका हो गया, और मिश्रित धातु मतलब जो उसमें धातु में आ गया जो भी एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सिलिकेट जो भी सिलिकेट है वो, और जो धातु मिक्स पाई जाती है उसको घनत्व 4/5 से 5 के बीच में पाया जाता है। मतलब 5.5 से लेकर 5 का घन तक पाया जाता है। और सेकंड परत की गहराई होती है 1140 से लेकर 2900 किलोमीटर तक। चौथी परत आपकी आती है लास्ट वाली, तीसरी हो गई सिलिकेट मिश्रित परत, 5.5 से लेकर 5 के बीच में घनत्व है। इसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक। चौथी आती है आपकी धातु केंद्र। धातु केंद्र में यह आता है कि इस प्लेट में, इस परत में इसका घनत्व, इसमें ज़्यादातर जो धातु का अंश अधिक होता है। सर्वाधिक मात्रा में पूर्ण रूप से धातु ही पाई जाती है। इसमें ठोस धातु, अधिक घनत्व वाली धातु पाई जाती है। निकल है, फेरियम है, फेरस है, जो भी धातु है वह भारी धातु पाई जाती है। उसका घनत्व 11.0 से अधिक होता है। उसकी गहराई 29 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये परत पाई जाती है। ये सेंटर एरिया हो गया, इसकी गहराई 6371 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर का यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो क्षेत्र है वो कहलाएगा 6371, वो कहलाएगा धातु केंद्र। तो ये केंद्र हो गया धातु केंद्र, और इससे आगे वाला आ गया सिलिकेट और मिश्रित धातु हो गया, और ये कहलाएगा आंतरिक परत, जिसमें सिलिका मात्रा ज़्यादा होती है और धातु मात्रा कम होती है। ऊपरी परत उसमें केवल धातु, उसमें केवल ऊपरी परत में क्या पर्दा सिरे होती है, उसमें सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस प्रकार ये 4 प्रकार के विद्वानों ने मैंने आपकी सेलों के बारे में और गहराई परतों के बारे में जानकारी दी। कल अपन अगले चैप्टर में नए टॉपिक लेके आएंगे, इसलिए नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट होगा आपका। आज के लिए इतना ही। आज इसमें जो परतों के बारे में पढ़ी, जो 4-5 विद्वानों के बारे में बात की अपने, उसमें से सबसे बड़ा जो अच्छा रहा वो था स्वेस के अनुसार। स्वेस के अनुसार 3 परतें बताई, सियाल, सीमा और निफ्फे। उसमें पूर्ण रूप से घनत्व और गहराई और इसमें कौन किसकी बना किस तत्वों का सहयोग है उस पर मतलब बढ़िया तरीके से बताया गया था। और इस प्रकार से बाकी जो 3 बची है वो शॉर्टकट में बताई मैंने आपको। आज की वीडियो के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट कल अपन नए टॉपिक के लिए बात करेंगे। धन्यवाद।